किसी ने बहुत सुंदर कहा है, थोड़ा सा रफू करके देखिए, जिंदगी भी दोस्तों नई सी लगेगी। ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों, कई बारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हम खुशी और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा था। उसके पास अपार धन संपदा थी, खूब पैसा था, प्रजा का भी सुख था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसका मन सदा अशांत रहता था, दुखी रहता था। और वो सोचता था कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अपने जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। इसी की खोज में एक दिन वो अपने राज्य से निकल पड़ा। दोस्तों, जा ही रहा था तो एक बहुत बड़ा खेत उसने देखा और वहां पेड़ के नीचे एक किसान सो रहा था। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए, भोजन कर चुका था और बड़ा चैन की नींद वो फरमा रहा था। राजा उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने जीवन में ऐसी नींद कभी ली ही नहीं थी। वो उस किसान के पास गया और जाकर उसको बोला कि देखो, मैं तुमको ये 5 अशर्फियां देता हूं और मुझे बताओ कि तुम इतनी सुख और चैन की नींद कैसे सोते हो। तो उस किसान ने बोला कि भाई, मुझे ये आपकी 5 अशर्फियां नहीं चाहिए। राजा ने बोला कि अरे, ये तो मुझे तुम्हारे ही खेत से मिली हैं। उसने कहा नहीं, अगर मेरे भी खेत से मिली हैं तो भी मुझे नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, तुम इतनी सुखी कैसे रहते हो? तो किसान हंसने लगा। उसने बोला, 5 आने कमाता हूं और सुख से रहता हूं। तो राजा ने उससे बोला कि भाई, 5 आने में तुम कैसे सुखी रह सकते हो? तो उस किसान ने बोला कि राजन, एक आना मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरा आना उससे मैं कर्ज चुका देता हूं और तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूं। तो राजा ने कहा, बाकी दोनों आने? तो उसने कहा, चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूं और 5वें आने की मैं धूप बत्ती खरीद लाता हूं। ऐसा उसने बोला और राजन के पास से उठकर मुस्कुराते हुए चला गया। राजन एकदम हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या था। वो अपने महल लौट गया, इसके ऊपर सोचता रहा। अगले दिन उसने अपने सैनिकों को भेजकर उस किसान को दोबारा बुलवाया और कहा कि जरा मुझे इसका अर्थ समझाओ। तो किसान हंसने लगा। उसने कहा कि राजन, जब मैं कहता हूं कि मैं एक आने को कुएं में डाल देता हूं, अर्थात मैं अपने परिवार और अपने लिए पालन पोषण में उसको लगा देता हूं। और दूसरा, जब मैं एक आने से कर्ज चुकाता हूं तो वो आना मैं अपने माता पिता के पालन पोषण में, उनकी देखभाल करने में लगाता हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं एक आना उधार देता हूं तो वो उधार मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए लगाता हूं, उनको पालने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको अच्छी वैल्यू सिखाने के लिए मैं उस आने को खर्च करता हूं। और चौथा, जब मैं एक आना जमीन में गाड़ देता हूं तो वो मैं बचत करता हूं ताकि उचित समय पर मेरा कमाया हुआ धन मेरे काम में आए। और 5वां, एक आने से धूप बत्ती लाने का अर्थ है कि उसको मैं भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति अर्पित करता हूं। राजन एकदम भाव विभोर उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो दोस्तों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास धन कितना है इसका कोई मायने नहीं, लेकिन उस धन को सही तरीके से कमाना और उसका सही उपयोग करना, यही हमारे जीवन में सुख और शांति को निर्णय करता है। दोस्तों, आज हम सब भी अपने जीवन में प्रण करते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी धन आए वो पवित्र वाइब्रेशंस के साथ आए। और उस पवित्र वाइब्रेशंस के साथ साथ इन 5 आनों का हिसाब समझते हुए जब हम उसको कार्य में लगाते हैं तो वो धन हमारे परिवार में सुख और शांति सदा लाता है। ओम शांति।